नमस्ते, मैं डॉक्टर शीला। आज के वीडियो में हम दांत जैसे कलर का मटेरियल कैसे भरते हैं वो देखेंगे। आम भाषा में लोग बोलते हैं कि दांत में सीमेंट भरवाना है, चांदी भरवानी है, दांत का खड्डा हो गया है तो वो भर दो, मसाला भरवाना है। और एजुकेटेड लोग बोलते हैं कि दांत में कैविटी हो गई है तो फिलिंग करवाना है। ये सब सही में क्या है वो इस वीडियो में देखते हैं हम। दांत की सही ढंग से देखभाल नहीं रखने के कारण दांत में सड़न हो जाती है और दांत गलना शुरू हो जाता है। एक बार दांत में सड़न हो गई तो कोई ऐसी दवाई नहीं है कि दांत को सही कर सके। दांत का ये सड़ा हुआ भाग निकालना पड़ता है। ये सड़ा हुआ भाग निकालने के कारण दांत में खड्डा हो जाता है और ये खड्डा सही करने के लिए दांत के अंदर कुछ भरना पड़ता है ताकि दांत पहले जैसा हो जाए और चबाने में काम आ सके। दांत को भरने के लिए मुख्यत्वे दो टाइप के मटेरियल है। एक को सिल्वर फिलिंग बोलते हैं और दूसरा जो है वो कंपोजिट मटेरियल होता है। आज हम कंपोजिट मटेरियल क्या है और वो कैसे भरते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। टूटी हुई वस्तु को उसके जैसी ही वस्तु से जोड़कर उसका असली रूप दिया जा सकता है और ये दो वस्तुओं को आपस में चिपकाने के लिए केमिकल का उपयोग करते हैं। दांत के साथ कंपोजिट को चिपकाने के लिए जो केमिकल का उपयोग करते हैं उसको बॉन्ड बोलते हैं और ये बॉन्ड को दांत के साथ अच्छी तरह से लगा के स्पेशल लाइट से उसको सेट कर देते हैं। फिर उसके ऊपर एक कंपोजिट मटेरियल से दांत को पूरा शेप दे देते हैं। कंपोजिट सीमेंट होने के कारण हम दांत का अच्छी तरह से कंपोजिट से शेप दे सकते हैं। बाद में यूवी लाइट की मदद से कंपोजिट सेट हो जाता है और दांत जैसा ही सख्त हो जाता है। कंपोजिट का कलर दांत जैसा ही होता है तो कई बार तो फिलिंग के बाद फिलिंग और ओरिजिनल दांत को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। सबको लगता है कि सीमेंट मतलब सीमेंट, जैसे वो मकान बनाने में कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट यूज़ करते हैं ऐसा ही सीमेंट होगा। नहीं, लेकिन ये जो सीमेंट है वो बनाने में उसकी रिसर्च लैब होती है, उसमें बनता है। और जो मटेरियल है वो पहले तो दांत का कलर लाने के लिए उसमें कई सारे केमिकल मिक्स करते हैं। दूसरा, ये जो केमिकल है वो हमारे शरीर को हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ये सब देख के बनाते हैं। और ये बनाने में बहुत सारा नॉलेज चाहिए। हमारे साइंटिस्ट जो है वो अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं इसके पीछे, तब जाके ये सब मटेरियल बनता है और हम लोग पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब एक पेशेंट को बोला कि सीमेंट ख़त्म हो गई है तो आप एक हफ्ते के बाद आना, तब जाके आपके दांत का काम होगा। तो पेशेंट ने समझा कि ये तो कंस्ट्रक्शन वाली सीमेंट होगी, तो दूसरे दिन वो 1 किलो जितनी सीमेंट लेके आ गया और बोला कि लो मैम, आप अब मेरे दांत का फिलिंग कर दो। सीमेंट तक तो चलता है, लेकिन कई पेशेंट आके बोलते हैं कि इसमें मसाला भरवाना है। तो मसाला क्या है वो तो हमें भी समझ में नहीं आता है कि मसाला इसको क्यों बोलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मसाला क्यों बोलते हैं। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो कंपोजिट फिलिंग में ओरिजिनल दांत में कर रही हूँ, लेकिन ये पेशेंट का मुंह नहीं है, ये मॉडल में ओरिजिनल दांत को लगाया है और उसके ऊपर मैं फिलिंग कर रही हूँ। मुंह में फिलिंग करने के लिए दांत में मुंह को एकदम ड्राई कर देना पड़ता है ताकि मुंह में से जो थूक है वो दांत के ऊपर ना लग जाए और थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। जो हम सांस लेते हैं तो उसके कारण जो मॉइस्चर आ जाता है वो भी नहीं आना चाहिए, तब जाके ये कंपोजिट मटेरियल बॉन्ड के साथ चिपकता है और बॉन्ड दांत के साथ चिपकता है।
दांत का थोड़ा भी पोर्शन टूटा है या तो ज़्यादा टूटा है, लेकिन पहले कंपोजिट मटेरियल से दांत को उसका ओरिजिनल शेप देना ही पड़ता है। उसके बाद आप चाहो तो उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, लेकिन पहले दांत को ओरिजिनल शेप दे के कंपोजिट से उसको पैक करना पड़ता है। कई पेशेंट को ऐसा लगता है कि दांत सड़ गया तो उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं ताकि अंदर कुछ खाना ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैप लगाने के लिए दांत पहले आपका पूरा होना चाहिए। कैप हम इसीलिए लगाते हैं कि जो ये फिलिंग किया है और दांत भी आधा है, तो हम कुछ भी इसके ऊपर खाने का लोड दें तो वो लोड जो है वो कैप के ऊपर आए, ना कि दांत का जो जॉइंट है वहाँ पर आए, वरना दांत टूट सकता है या तो फिलिंग जो किया है वो टूट सकता है। ये दोनों को सपोर्ट करने के लिए ही कैप लगाते हैं। कंपोजिट फिलिंग एक बार हार्ड हो जाए उसके बाद इसके वो पॉलिशिंग फिनिशिंग करके दांत को एकदम स्मूथ कर देना होता है, ताकि कुछ भी खाना उसके ऊपर चिपका ना रहे और पेशेंट खुद अपना हाथ से अच्छी तरह से क्लीन कर सके। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।